दोस्तों आदाब। खबरों के सफ़र की टीम आज अपने 18वें एपिसोड को आप तक पहुंचाने के लिए पहुंची है रायबरेली ज़िले के नसीराबाद कस्बे, जहां पहुंचकर टीम ने आपके लिए लोगों से बातचीत करके एक ऐसी सियासी शख्स की स्टोरी ढूंढ निकाली है जो अपनी बहादुरी और निडरता की बदौलत सन 1973 से लेकर 1981 में हुई अपनी हत्या होने तक गांधी परिवार के बेहद निकट रहने के साथ ही कस्बे भर के लोगों का चहेता हुआ करता था। दोस्तों, 35 साल की उम्र में हुई उस धाकड़ कांग्रेसी नेता की हत्या के बाद कांग्रेस हाईकमान की नज़रों में और प्रदेश के सभी जिला इकाइयों में उसकी क्या अहमियत थी, इसे समझने के लिए आप इस स्टोरी को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर सुनें। दोस्तों, ये उस नेता की शख्सियत और गांधी परिवार से निकटता का ही असर था कि अपने भाई सरीखे पार्टी नेता की हत्या से दुखी राजीव गांधी देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकारी मशीनरी के साथ एक हफ्ते के अंदर उनके आवास पर पहुंचे थे और आधा घंटे तक रुककर घर वालों को रूंधे गले से तसल्ली और हर संभव मदद दी थी। नेता की विधवा ने भी राजीव गांधी के राखी बांधकर उनसे एक ऐसा अटूट रिश्ता कायम किया था जो 1991 में राजीव गांधी की मौत तक चलता रहा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में उस नेता की हत्या पर कंडोलेंस मीटिंग भी हुई थी, जो बहुत बड़ी बात थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह की कहानी आज आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपकी बस्ती की गुजर चुकी तमाम काबिल ज़िक्र शख्सियतों की बनाई जाने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिन्हें आप भूलते जा रहे हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि अगर आप अपनी तारीख और गुजर चुके बुजुर्गों की दास्तान सुनने में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो फिर कौन सुनेगा। दोस्तों, आज हम आपको नसीराबाद के कद्दावर कांग्रेसी नेता तालिब हुसैन उर्फ महंगू मियाँ के बारे में बता रहे हैं, जिनकी पैदाइश 1945 में खानवादे मवाली हुसैन में हुई थी। आपके वालिद मकसूद हुसैन मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में कानून गो के ओहदे पर फाइज थे। आपने वहीं रहकर पढ़ाई की और LLB की तालीम हासिल करके क्रिमिनल लॉयर हो गए और 1973 में नसीराबाद अपने वतन वापस आ गए। वकालत में दिल न लगने से आप सियासत में कूद गए और जल्द ही अपने रौबीले व्यक्तित्व से रायबरेली ज़िला सेवा दल के मुख्य संगठक के ओहदे तक पहुंच गए। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब सेवा दल कांग्रेस पार्टी का सबसे अहम विंग हुआ करता था। पार्टी के इसी विंग के ऊपर प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों की इंटरनल सुरक्षा की जिम्मेदारी हुआ करती थी। दोस्तों, यही वजह थी कि 1980 के हुए आम चुनाव में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेठी गेस्ट हाउस में रुकी थी तो सेवा दल के संगठक के तौर पर मरहूम तालिब हुसैन ने रात भर उनकी हिफाजत के लिए गेस्ट हाउस के बाहर राइफल के साथ इंदिरा जी की सुरक्षा पर मुस्तैद थे। पहरा देने के दौरान तालिब हुसैन से हुई बातचीत से खुश होकर इंदिरा गांधी ने संजय गांधी से उनकी तारीफ करते हुए तालिब हुसैन को अपना तीसरा बेटा तक कह दिया था, जिसके आज भी गवाह मौजूद हैं। इंदिरा जी के द्वारा तालिब हुसैन को अपना बेटा कहे जाने की वजह से संजय गांधी उनकी अपने मरते वक्त तक बहुत इज्जत करते थे और ये प्यार और लगाव का सिलसिला दोनों ही तरफ से बराबर से था। इसलिए जैसे ही जून 1981 में रेडियो से संजय गांधी की हवाई हादसे में मौत की खबर सुनी तो तालिब हुसैन मरहूम किसी बच्चे की तरह ऐसे रो रहे थे जैसे कोई अपना सगा संबंधी मर गया हो। दोस्तों, सियासत में गांधी परिवार से यही करीबी और कस्बे में बनाए गए अपने दबदबे और निडरता से ही महंगू मियाँ उन स्थानीय नेताओं के आंखों की किरकिरी बने हुए थे जो नसीराबाद की सियासत में उनकी वजह से कौड़ी के तीन हो चुके थे। दोस्तों, 31 दिसंबर 1982 नसीराबाद की तारीख का वो काला दिन था जब उनके साथ उठने बैठने वाले ही गांव के दुश्मनों ने उन्हें चारों ओर से घेरकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या की खबर मिलते ही इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को तालिब हुसैन के घर भेजा था, जहां पहुंचकर राजीव गांधी ने उनकी विधवा शाहीन अख्तर से मुलाकात की थी, उन्हें तसल्ली दी थी और मुलजिमों को पकड़ने का भरोसा भी दिया था। लेकिन पति की हत्या से डरी और सहमी होने की वजह से शाहीन अख्तर ने अपने छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत के लिए राजीव गांधी को अपना भाई बना लिया था और भाई बहन का ये रिश्ता और मजबूत बन सके इसके लिए उनकी पत्नी शाहीन ने राखी बांधने की ख्वाहिश की थी।
जिस पर राजीव गांधी ने फौरन अपना हाथ शाहीन अख्तर के सामने करके खुशी खुशी अपनी रजामंदी दे दी थी। तब तालिब हुसैन मरहूम की बेवा ने राजीव गांधी की कलाई में राखी बांधी थी और राखी बांधने पर राजीव गांधी ने उन्हें शगुन के तौर पर 35,000 रुपए का चेक नेक में दिया था। और जब ये पता चला कि इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो उसी वक्त राजीव गांधी ने बैंक के मैनेजर को उनके घर पर बुलाकर फौरन उनका बैंक अकाउंट खुलवाकर दिया गया चेक उसमें अपने सामने जमा करवाया। इसके साथ ही उन्हें बैंक में नौकरी और बड़े लड़के को देश के किसी भी सैनिक स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजे जाने का आग्रह और आदेश भी दिया था। लेकिन तालिब हुसैन की हत्या से डरे हुए परिवार ने बेटे को ना तो पढ़ाई के लिए बाहर भेजा और ना पत्नी को बैंक में नौकरी ही करने दी। लेकिन इसके बावजूद राजीव जी जब तक जिंदा थे उनकी पत्नी का पूरा ख्याल रखते थे। दोस्तों, मरहूम तालिब हुसैन और गांधी परिवार के रिश्ते की बात आज भी उनकी विधवा पत्नी शाहीन अख्तर याद करते हुए रो देती हैं। साथ ही उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अपने साथ की जा रही बेरुखी पर भी बहुत ज़्यादा सदमा है। उनका मानना है कि इन दोनों ने ही अपने पिता और दादी के बनाए हुए इस रिश्ते को जो उन्हें विरासत में मिला था आगे ना निभाया और ना कभी ये जानने की कोई कोशिश की कि नसीराबाद में रह रही उनकी वो बुआ जो उनके पिता के बहुत करीब थी वो किस हाल में है। जबकि मैंने अपने दोनों भतीजे और भतीजी से कई बार पत्र के जरिए बातचीत की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के इस नए कल्चर में ऐसा ना हो सका, जिसका अब मरते वक्त बहुत ज़्यादा अफसोस है। काश इन्हें अपने पिता की नसीराबाद में रह रही ये बहन याद आ जाए। दोस्तों, 31 दिसंबर 1982 की शाम को जब नसीराबाद सांप्रदायिकता और जातीयता की आग में चारों ओर जल रहा था, हर तरफ नफरत की आग और सिर्फ आग ही आग दिख रही थी, तब उनके दुश्मनों ने कस्बे के गुड़खेत में उन्हें चारों ओर से घेर कर गोलियों से छलनी कर दिया था। इस तरह नसीराबाद की सियासत का चमकता हुआ ये सूरज वक्त से पहले ही हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन ये उसकी बहादुरी से कौम के लिए दी गई कुर्बानी का ही नतीजा है कि उसके किस्से आज भी घर घर ही नहीं बल्कि दिलों में भी उन्हें जिंदा किए हुए हैं। दोस्तों, आज भी महंगू भाई मरहूम की बात होने पर से नसीराबाद की बहुत सी आंखों में आंसुओं का एक खामोश समंदर आंखों से निकलकर गालों पर ढलकने लगता है। खुद मैंने भी उन्हें काफ़ी करीब से देखा है, इसलिए आज 43 सालों के बाद भी उनकी याद में आंखों से आंसू निकलकर गाल की तरफ बढ़ चले हैं। हाथ की ताकत जवाब दे चुकी है, जिसकी वजह से कलम भी थरथराते हुए जैसे कह रहे हैं कि आज बस इतना ही, फिर किसी दूसरी भूलती जा रही शख्सियत की कहानी के साथ बहुत जल्द।